देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px that is 2x plus 3 at x equals to 5, x equals to -2। तो आपको करना क्या है, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर एट x इक्वल्स टू 5 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 5। तो p5 इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 3 दैट इज 10 प्लस 3 दैट टर्न्स आउट टू बी 13। और ये क्या शो कर रहा है, px, व्हाट डज px मीन्स, पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, इट शोज द पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x। मतलब वेरिएबल यहां पर क्या होने वाला है, x होने वाला है। वेरिएबल क्या है यहां पे, x। pt लिखा होगा तो वेरिएबल क्या होगा वहां पर, t। तो हमने बोला भाई x की जगह वैल्यू रखनी है 5, तो आपने x की जगह वैल्यू डाल दिया और सिंप्लीफाई करके बता दिया कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 5 इज व्हाट, 13। क्लियर। ऐसे अगर मुझे -2 पे निकालना है तो व्हाट वुड आई डू, आई जस्ट हैव टू पुट x एज -2। So 2 times -2 plus 3, which is -4 plus 3, which is what, -1. That means value of this polynomial at x equals to -2 is what, -1. Clear? इसके साथ साथ हमें equations भी बनानी पड़ेंगी। स्टेटमेंट पढ़ के क्या करना है, equations बनानी है। तो पहले हम क्वेश्चन 1 and 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से हमें equations बनानी है, उसको हम साथ साथ में सीखेंगे कि equations बनानी कैसे हैं पढ़ के। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 में सिर्फ क्या करना है, वैल्यू निकालनी है ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यूज। तो सब लोग मुझे अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाएंगे। देखिए काफी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेम तरीके से करना है, आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। आप s की जगह पहले पुट करेंगे 0, तो पॉलिनोमियल दिखाई देगा कुछ ऐसा, p0। 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, दिस इज 0, दिस इज 0। फाइनल आंसर क्या मिला, 6। मूविंग टू सेकेंड पार्ट, p3 -3 निकालना है आपको। सो s की जगह -3, सो 7 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, -3 स्क्वायर इज व्हाट, 9। 9 टाइम्स 7 क्या हो जाएगा, 63। -4 इंटू -3 इज व्हाट, प्लस 12 एंड प्लस व्हाट, 6। इसको ऐड करेंगे क्या आंसर मिलेगा, 81। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 7p4 7 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। अब आप वैल्यूज डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 स्क्वायर इज व्हाट, 16। 16 टाइम्स 7 इज 112 है ना, 112 माइनस 16 प्लस 6, तो आ गया 112 माइनस 10 विच इज 102। सो 102 इज द करेक्ट आंसर। अभी हमें पढ़ना है लीनियर पैटर्न। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, लीनियर पैटर्न एंड लीनियर इक्वेशंस। व्हाट आर लीनियर पैटर्न्स। देखो लीनियर का मतलब क्या, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। लीनियर का मतलब अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसी दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर में क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। इससे आप याद रख सकते हो कि क्या है वो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा किसका, ग्राफ पे। अब लीनियर पैटर्न क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, देखते हैं। देखिए हमने बोला कि भाई टोटल फीस का मुझे इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, टोटल फीस क्या है, अभी तो 5000। अभी टोटल फीस क्या है, 5000। अब डिलेज की बात करते हैं। मान लो आप डिलेज को ले लेते हो, लेट नंबर ऑफ डेज डिलेड बी डी ले लेते हैं।
हमने डिलेड डेज को क्या ले लिया, डी ले लिया। अब डिलेड डेज अगर मैंने डी लिया है, तो अगर आप डिले नहीं करते हो, मतलब डिलेड डेज आपका 0 है, उस केस में आप कितना अमाउंट देंगे, 5000। अगर डिलेड डेज आपके 1 है तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 100 ऐड हो जाएगा। और अगर आपके डिलेड डेज 2 है तो कितना अमाउंट, 200 ऐड हो जाएगा। डिलेड डेज 3 है तो 300। तो क्या मैं बोलूं, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, यस और नो। मतलब अगर डिलेड डेज 1 है तो आप डी की जगह क्या रखेंगे, 1। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000 प्लस 1 इंटू 100 इंटू 1 विच इज 100, तो 5100। मैं बोलूं डिलेड डेज 3 है तो आप डी की जगह क्या पुट कर दोगे, 3। तो क्या होगा इक्वेशन, 5000 प्लस 100 इंटू 3 कितना हो गया, 300। तो 5000 प्लस 300 कितना हो गया, 5300। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न कहते हैं। वाई लीनियर, क्योंकि हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट बढ़ता जा रहा है। लीनियर क्यों कह रहे हैं इसको, हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट बढ़ता जा रहा है। वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट क्या है, वो 100 रुपीज। मैंने एक दिन डिले किया तो 100 रुपीज लगा, 2 दिन डिले किया तो 200 लगा, 3 दिन डिले किया तो 300 लगा। पर डे के हिसाब से मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, दैट इज 100। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पैटर्न। अगर वैल्यू चेंज होती रहती कि भाई आज आपने नहीं किया तो 100 रुपीज, अगले दिन नहीं किया तो 150 हो जाएगा, अगले दिन नहीं किया तो फिर 200 हो जाएगा, उस केस में इट इज नॉट लीनियर। लीनियर मतलब क्या, एक फिक्स्ड अमाउंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पैटर्न। इस टाइप के लीनियर पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक टैक्सी बुक की, क्या किया हमने, एक टैक्सी बुक किया। अब टैक्सी में एक रूल है कि अगर आपने बुक किया है टैक्सी, तो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज तो पे करना ही करना है। क्या आपने टैक्सी बुक की तो 100 रुपीज तो पे करना ही करना है, दैट इज द बुकिंग अमाउंट। मान लो कोई ऐप है जिससे आपने टैक्सी बुक की, तो इट इज चार्जिंग यू 100 रुपीज जस्ट फॉर बुकिंग द कैब। अब अगर आप उस कैब में बैठ के ट्रैवल करते हैं तो पर किलोमीटर लेट्स से यू आर पेइंग 10 रुपीज। क्या बोला मैंने, 100 रुपीज इज द बुकिंग चार्जेस एंड यू आर पेइंग 10 रुपीज पर किलोमीटर फॉर ट्रैवलिंग इन दैट कैब। तो अगर मैं उस कैब का टोटल अमाउंट टू बी पेड निकालूं, कैसे बनाऊंगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड, मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाऊं, लीनियर रिलेशन है क्या, लीनियर क्यों है, क्योंकि 100 रुपए तो फिक्स लगने ही लग रहे हैं। 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 रुपए ऐड, 2 किया तो 20, 3 किया तो 30, फिक्स्ड अमाउंट एज पर द किलोमीटर ऐड होता जा रहा है। दैट मीन्स इट इज लीनियर रिलेशन। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं कैसे, देखो 100 रुपीज तो फिक्स है, आपने कैब बुक की, यू आर अबाउट टू पे 100 रुपीज, आपने बुक कर दिया और कैंसिल कर दिया तो भी 100 रुपीज तो पे करना ही पड़ेगा बिकॉज यू बुक फॉर 100 रुपीज। नाउ यू आर पेइंग 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो अगर मान लो मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट आई नीड टू पे, कितना, 100 इज द बुकिंग अमाउंट जो लगना ही लगना है। आप ट्रैवल करते हो उसमें तो 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से और लगना है। तो आप क्या कर रहे हो, 100 रुपीज तो दे रहे हो प्लस 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज हो गया, 100 रुपीज। तो 100 प्लस 100 इज व्हाट, 200। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाए, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं 100, ये 100 क्या है, फिक्स चार्ज है, 100 क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, ये तो लगना ही लगना है, प्लस व्हाट, 10 किलोमीटर, 10 रुपीज। तो अगर पर किलोमीटर को हम क्या ले लें, एक्स, पर किलोमीटर एक्स लिया क्या हमने, हाँ, किलोमीटर्स को एक्स लिया, नंबर ऑफ किलोमीटर्स हमने क्या लिया, एक्स। देखो अब मैंने क्या किया, मेरे पास 100 फिक्स्ड अमाउंट था ऑलरेडी, मैंने क्या किया, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, एक्स से। एक्स क्या है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा मतलब कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं, 1। उस केस में कितना डिस्टेंस, कितना अमाउंट आ गया, 110। मैंने अगर एक्स की जगह 2 रखा तो ये 20 हो गया,
20 प्लस 100 इज व्हाट 120। मैंने 3 रखा तो 30 प्लस 100 इज व्हाट 130। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि मुझे बताओ 23 किलोमीटर ट्रैवल करने का कितना अमाउंट लगेगा, तो आप क्या करोगे? एक्स की जगह क्या रख दोगे? 23। 23 इंटू 10 कितना हो गया? 230। 230 प्लस 100 कितना हो गया? 330। तो अब आप कितने भी किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो और वो अमाउंट इसमें डालोगे कि कितने अमाउंट ऑफ किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट आपको कितना कैब ड्राइवर को देना है। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। लीनियर इक्वेशंस क्या है? लीनियर इक्वेशंस आपको दो इक्वेशंस देंगी जिसमें से आपको वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। फॉर एग्जांपल देखो, दो कंडीशंस होंगी। यहां पर तो सिंगल लीनियर इक्वेशन हम बना रहे थे, यहां पर आपके पास दो सिचुएशंस होंगी जिससे हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। जैसे एक सिचुएशन ले लेते हैं। लेट्स से देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी। किसकी बात हो रही है? ए एंड बी। लेट्स से द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं, उन दोनों की एजेस का जब मैंने सम किया, मतलब ए प्लस बी किया, तो लेट्स से मुझे आंसर में मिल रहा है 40। आंसर में क्या मिल रहा है? 40। एक इक्वेशन तो ये हो गई कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन इज 40। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। मान लो दूसरी स्टेटमेंट है कि ए इज 10 years ओल्डर देन बी। मैंने पहली स्टेटमेंट क्या बोली? सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज व्हाट 40। फिर मैं बोल रहा हूं ए इज 10 years एल्डर देन व्हाट बी। ए जो है इज 10 years एल्डर देन व्हाट बी। एल्डर मतलब क्या? बड़ा, तो इसलिए प्लस, यंगर होता तो माइनस। बी माइनस 10 लिख देते उसके, इसमें क्या लिखते? बी माइनस 10। अभी क्या है? बड़ा है, तो इसलिए 10 प्लस बी। तो ये मेरे पास दो सिचुएशंस है। मैंने आपको दो सिचुएशंस दी, बोला क्या? सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज व्हाट 40 एंड ए इज 10 years ओल्डर देन बी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। कैसे? क्या आपके पास इक्वेशन 1 में ए एंड बी दिख रहा है क्या? यस। क्या आपको इक्वेशन 2 में ए एंड बी दिख रहा है क्या? यस। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू लानी है? ए एंड बी। कैसे लाया जाए? देखो, ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस बी। मैं अगर ए की वैल्यू इसमें से उठा के कहां सब्स्टिट्यूट कर दूं? इक्वेशन 1 में मैं क्या पुट कर रहा हूं? पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन व्हाट 1। तो सब्स्टिट्यूट करने पे कैसा दिखाई देगा? इक्वेशन लिख लेते पहले। इक्वेशन इज व्हाट? ए प्लस बी इक्वल्स टू 40। मैं ए की जगह पर क्या रखने वाला हूं? 10 प्लस बी, और प्लस बी ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 40 ऑलरेडी है। सो 10 प्लस बी इज व्हाट 2b इक्वल्स टू व्हाट 40। अब 10 को कहां लेके जाएंगे? माइनस। सो 2b इक्वल्स टू 40 माइनस 10। सो 2b इज व्हाट 30। सो b इज व्हाट 30/2 विच इज 15। तो मुझे b की एज पता चल गई। b इज व्हाट 15 years ओल्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट a। तो अगर b की एज 15 है, a की एज कैसे निकालें? कैसे? आप अगर देखो b की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, तो b अगर मैं यहां पे 15 पुट करूं, 15 प्लस 10 इज व्हाट 25। तो भी आंसर 25 मिला। अगर मैं b की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो क्या होगा? 15 और उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15। 40 माइनस 15 इज व्हाट 25। हमारे पास दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आ रहा है? 25। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिलेगा। बट व्हाट इज द स्मार्टेस्ट वे? सबसे इजीएस्ट तरीके से आंसर किसमें मिलेगा? इसमें कि इसमें? सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप b की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो तो ऑलरेडी a की वैल्यू आपके पास इक्वेशन में लिखी हुई है, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कौन सी स्टेप? कि b की वैल्यू डालो, फिर b को कहां लेके जाओ? माइनस में लेके जाओ। तो इट इज स्मार्टर
टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास a इक्वल्स टू 10 प्लस b, सो a इज व्हाट 10 प्लस 15 which is 25. So age of a is 25 and age of b is what 15. Okay, we are starting with exercise 2.2 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स से हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो पहले समझते हैं कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे। वो रूल्स क्या है, वो चीजें क्या है जो आपको याद रखनी है। जैसे हम जब भी किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम रिप्लेस करके वो वैल्यू या फिर वो अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां पर भी आपको स्टेटमेंट में इज, विल बी, शैल बी, वॉज या विल तो हमने लिख लिया, रिड्यूसेस टू, ये जहां पर भी ऐसे शब्द दिखाई दे उनका मतलब क्या है, इक्वल्स टू। जहां पर भी इज, विल बी, शैल बी, वॉज, रिड्यूसेस टू, ये सारी चीजें आएंगी, वहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, इक्वल्स टू लगाने वाले हैं। अब जहां पर मोर देन, ग्रेटर देन, इंक्रीजेस, एक्सीड्स, ये सारे लेटर्स वर्ड्स आएंगे, वहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, प्लस। जहां पर भी स्मॉलर देन, डिफरेंस, लेस देन, ये सारी चीजें होंगी, वहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, माइनस। और जहां पर भी टाइम्स लिखा होगा या फिर प्रोडक्ट लिखा होगा, वहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाने वाले हैं। डिवीजन में जनरली लिखा होता है सीधा सीधा कि दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको ये मिल रहा है। डिवीजन में और कोई स्पेशल फॉर्म लिखा हुआ नहीं आता है, बट जनरली आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इज, विल बी, शैल बी, वॉज, रिड्यूसेस टू, इन सब की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, इक्वल्स टू। मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स, इंक्रीजेस, इन सब की जगह क्या लगाने वाले हैं, प्लस। स्मॉलर देन, डिफरेंस, लेस देन, इन सब की जगह पर माइनस। एंड देन फाइनली टाइम्स या प्रोडक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्लियर है सबको? तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करते हैं और उसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टेटमेंट से इक्वेशन में। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present age. अब देखो बोल रहे हैं फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। किस किस की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, जलील एंड हिज मदर। तो आप क्या ले लेंगे, लेट्स से हम ले लेते हैं, लेट्स जलील्स प्रेजेंट एज बी x years। हमने क्या अज्यूम किया सबसे पहले कि जलील्स प्रेजेंट एज क्या होने वाली है, x होने वाली है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, देखो कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको इन सब की हेल्प से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। किसकी बात हो रही है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर is means what, equals to Salil's mother's age is what, 3 times, 3 times means what, multiplication, 3 times what, Salil's present age। और Salil's present age आपने क्या ली हुई है, Salil's age, तो लिख लेते हैं। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि Salil's mother की एज, सलील्स मदर एज इज व्हाट, 3 times x, क्योंकि सलील की प्रेजेंट एज हमने क्या ली हुई है, x, और हमारे पास सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या आ गई, 3x। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है आफ्टर 5 years। किसकी बात हो रही है, आफ्टर 5 years। तो अभी ये दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज। इसकी प्रेजेंट एज क्या है, x, और इसकी प्रेजेंट एज क्या है, 3x। अब बोल रहे हैं कब की बात हो रही है, 5 years। 5 years what, आफ्टर 5 years।
5 years हेंस का भी मतलब क्या होता है? बाद में। अगो का मतलब क्या होता है? पहले। तो 5 साल बाद होगा क्या? पहले तो उनकी एजेस देख लेते हैं, 5 साल बाद होगा क्या। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, 5 years लेटर, 7 years अगो, पहले उस कंडीशन में आओ। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर 5 years हेंस। 5 years हेंस मतलब 5 साल बाद क्या होगा। अगर आज सलील की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद एज कितनी होगी? 5x, x इंटू 5। अगर आप बोल रहे हो आज प्रेजेंट एज x है, अगर 5x बोल रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आज अगर एज 5 है तो 5 साल बाद 5 इंटू 5 25 साल का हो जाएगा वो बच्चा। 5 साल में 25 साल का हो जाएगा। सही है कि 5 इंटू होगा कि 5 प्लस होगा। दैट मीन्स 5 years हेंस अगर मैं सलील एज की बात करूं, वो क्या हो चुकी होगी? अभी x है तो x प्लस 5 हो चुकी होगी, 5x नहीं, क्या x प्लस 5 हो चुकी होगी। और उसकी मदर की एज क्या होगी? 3x थी, अब कितनी हो गई? प्लस 5। अब कंडीशन पढ़ते हैं, अभी तो हम सिर्फ कंडीशन में आए कि 5 साल बाद उनकी एजेस है कितनी। अब स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट क्या है? आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। बोल रहे हैं 5 साल बाद जो इनकी एजेस होंगी उनको जब ऐड करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? 70। दैट मीन्स सलील एज प्लस हिज मदर्स एज, वो ऐड होके क्या होने वाली है? 70। यस और नो? सिंप्लीफाई करें। सलील एज क्या है अभी हमारे पास? x प्लस 5। मदर्स एज क्या है? 3x प्लस 5। क्या सबको सिंप्लीफाई करना आता है क्या? कंबाइन द लाइक टर्म्स, x और 3x ऐड होगा तो क्या? 5 प्लस 5 इज व्हाट? इक्वल्स टू माइनस 4x इक्वल्स 70 माइनस 10 विच इज 4। डिवाइड करेंगे, x इज व्हाट? 60/4। सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैंसल आउट करना जिनको नहीं आता, ऐसे लॉन्ग डिवीजन अब नहीं करना है हमको, बार बार कैंसल आउट करना सीखो। कैसे? 4 टाइम्स 1 4 हो गया, बचा कितना? 2। तो अब ये 20 हो गया। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर क्या मिला? 15। सो x इज व्हाट? 15। आपसे बोला गया दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करो। किस किस की? सलील की और उसके मदर की। तो सलील की प्रेजेंट एज क्या थी? देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज क्या थी? x, और x की वैल्यू हमने निकाली 15। सो हिज प्रेजेंट एज इज व्हाट? 15 years। और उसकी मदर की बात करें तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या थी? प्रेजेंट एज उसकी 3x। सो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली व्हाट? 15। एंड 3 इंटू 15 इज व्हाट? 45 years। मतलब दोनों कंडीशंस जो हमारे पास गिवन थी उसकी हेल्प से हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि सलील की प्रेजेंट एज रही होगी 15 एंड मदर की प्रेजेंट एज क्या रही है? 45। क्लियर है सबको? लिखिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. हमें क्या करना है? दोनों integers find करने हैं। तो आप क्या ले लोगे? देखो मैंने बताया, अगर आप दोनों को लेना चाहते हो तो आप let the first integer be x and the second integer be y ले सकते हैं, या फिर सिर्फ एक को x ले लो, दूसरे को सॉल्व करते करते आपका आंसर मिल जाएगा। That is also correct. तो आप बताइए कौन सा इजी लग रहा है, x और y लेके या सिर्फ x लेके? सिर्फ x लेते हैं। चलो, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर, जो फर्स्ट इंटीजर हमसे मांगा गया है उसको हमने क्या ले लिया? लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। अब सिचुएशन पढ़ते हैं। बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। डिफरेंस मींस व्हाट? माइनस। मतलब फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर इज व्हाट? 63। तो फर्स्ट इंटीजर तो मैंने क्या लेके रखा हुआ है ऑलरेडी? x। तो x माइनस सेकेंड इंटीजर इज व्हाट? 63। अब अगर मैं सेकेंड इंटीजर की वैल्यू निकालूं, इसको वहां भेज देते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 63 प्लस सेकेंड इंटीजर, और 63 को यहां लाओ, x माइनस 63, ये किसकी वैल्यू आ गई? सेकेंड इंटीजर की। देखो ये इधर उधर शिफ्टिंग ना आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं सेकेंड इंटीजर को वहां लेके गया, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि इस स्टेप के बाद कुछ ऐसा करेंगे। कैसा? कि x को उधर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस सेकेंड इंटीजर यहां रहा और 63 माइनस x हो गया।
बट आपको पता होगा नेगेटिव साइन हम उधर भेजेंगे तो दोनों के साथ चला जाएगा नेगेटिव साइन, तो सेकेंड इंटीजर ये नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो सेम ही चीज हुई, देखो x माइनस 63, ये भी क्या है x माइनस 63। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं, इसको वहां लेके जा रहे हो, उसको यहां लेके आ रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू। आंसर तब भी क्या आने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इंटीजर था हमारे पास x, सेकेंड इंटीजर भी हमारे पास x के टर्म्स में आ चुका है, दैट इज x माइनस 63। फर्स्ट सिचुएशन थी कि द डिफरेंस इज 63, वहां से हमने वैल्यू निकाली। अब सेकेंड सिचुएशन पढ़ते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज व्हाट, 2:5। रेशियो समझते हैं क्या, मतलब फर्स्ट इंटीजर अपॉन सेकेंड इंटीजर इज व्हाट, 2:5। समझते हैं सब लोग। अभी फर्स्ट इंटीजर क्या है मेरे पास, x, सेकेंड इंटीजर क्या है, इक्वल्स टू में क्या है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, और इस 2 जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ, दैट इज x माइनस 63। सो 5x इक्वल्स 2 इंटू एक्स इज 2x, 63 इंटू 2 इज व्हाट, माइनस 126। अब आप 2x को यहां लेके आओगे, 5x माइनस 2x इज व्हाट, 3x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 126 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो कैंसिल आउट करो, 3 4 12, 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 42। इफ x इज माइनस 42, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है कौन से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये मेरे काम का है क्या, ये तो गड़बड़ हो गया। इसकी दूसरी वैल्यू निकाल के देखते हैं, सेकेंड इंटीजर की। देखो सेकेंड इंटीजर क्या हुआ, x माइनस 63, तो ये हो गया माइनस 42 माइनस 63, माइनस 42 माइनस 63, ऐड करोगे तो, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 105। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या बोला गया था, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63 एंड द रेशियो ऑफ दीज इंटीजर्स इज व्हाट, 2:5। अब मुझे बताओ यहां पर कहां गड़बड़ हुई है, कोई बता सकता है, पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा इतना बता सकते हो क्या कि हमने किसको ग्रेटर लिया है, फर्स्ट इंटीजर हमारा ग्रेटर है या सेकंड इंटीजर ग्रेटर है, क्यों, कैसे पता चल रहा है, हमने लिखा दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्या है, 63। अब दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन अगर 63 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा रहा होगा, इसमें से आपने कुछ माइनस किया तभी जाके क्या मिल रहा है, 63। तो यहां पर देखा जाए तो बड़ा नंबर कौन है, फर्स्ट इंटीजर, और छोटा नंबर कौन है, सेकेंड इंटीजर, इसके अकॉर्डिंग। अब इधर आते हैं, फर्स्ट इंटीजर अपॉन सेकेंड इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर का रेशियो करस्पॉन्डिंग क्या है, 2, और सेकेंड इंटीजर का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 5। मतलब यहां पर कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, सेकेंड बड़ा दिखाई दे रहा है ना भाई, फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग क्या है, 2, सेकेंड का करस्पॉन्डिंग क्या है, 5, कौन बड़ा, 2 या 5, 5। तो यहां पर तो फर्स्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, सेकेंड। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास गड़बड़ हो गई है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए बताओ, कितने तरीके हैं इसको करेक्ट करने के, दो तरीके हैं क्या, या तो आप सेकेंड इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर कर दो तो यहां पर भी सेकेंड बड़ा हो जाएगा, या फिर यहां पर आके आप क्या कर दो, ऊपर नीचे कर दे, मतलब सेकेंड इंटीजर ऊपर लिखा जाए, फर्स्ट इंटीजर कहां लिखा जाए, नीचे लिखा जाए, तभी ये आंसर हमें क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। समझ में आया क्या, शुरुआत में ऐसा कुछ समझ में आया क्या हमको कि कैसे फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वल्स टू 63, फिर हमने देखा रेशियो दिया हुआ है तो जनरली हम फर्स्ट अपॉन सेकेंड ही लेते हैं, यस और नो, बट ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये टाइप के क्वेश्चंस क्लास 10th में RSRD में आते हैं, NCERT में नहीं है, अभी आपकी NCERT में है, तो थोड़ा बच के और थोड़ा संभल के चलना भाई। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड नहीं करना है, समझ में आया क्यों नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पर इसके अकॉर्डिंग कौन बड़ा है, फर्स्ट, तो यहां पूरे क्वेश्चन में अब मुझे फर्स्ट को ही बड़ा मान के चलना पड़ेगा।
तो बड़ा जो रेशो है वो किसका होना चाहिए भाई? किसका होना चाहिए? फर्स्ट का। और जो छोटा रेशो है वो किसका होना चाहिए? सेकंड का। तो अब इनको चेंज करना पड़ेगा हमको। चेंज करते हैं। अब सेकंड की वैल्यू यहां डालेंगे। सेकंड इज व्हाट? x माइनस 63 अपॉन फर्स्ट इज व्हाट? x इक्वल्स टू 2/5। सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 63 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x। सिंप्लीफाई करें, 5 इंटू एक्स क्या हो गया? 5x। 5 इंटू 63 कितना हो जाएगा? 315 इक्वल्स टू 2x। अब 2x को यहां लेके आते हैं, 315 को वहां लेके जाएंगे, 2x यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड 315 वहां जाएगा तो पॉजिटिव। 3x इक्वल्स टू 315। अब देखो आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कैंसिल आउट करें। अच्छा बताओ कैंसिल आउट कैसे होगा? 3 टाइम्स 1, सबको समझ में आता है ना? जीरो क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि 1 डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या पुट कर दिया? 0। अब 15 डिविजिबल है कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 105। मतलब पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया? 105। सेकेंड इंटीजर हमने क्या लिया हुआ है? x माइनस 63। सो 105 माइनस 63 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 42। So first integer is 105 and second integer is what? 42. This step is very important. और obviously अगर यहां पर आप फर्स्ट 1:2 ले लोगे तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? सेकेंड इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupee coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? बोल रहे हैं रूबी के पास 2 टाइप ऑफ कॉइन्स हैं। वन इज 5 रुपी कॉइन एंड द अदर इज 2 रुपी कॉइन। कौन कौन से कॉइन्स हैं? एक है 5 रुपी कॉइन्स हैं और 2 रुपी कॉइन्स हैं। बोल रहे हैं रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। पहले तो कॉइन्स कितने हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी एक्स। मैंने ले लिया कि 5 रुपी कॉइन मेरे पास कितने हैं, रूबी के पास कितने? एक्स हैं। अब बोला गया है द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, शी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज रुपी 5 कॉइन्स। मतलब उसके पास 3 गुना कॉइन्स हैं। कौन से वाले? 2 रुपी वाले। किससे 3 गुना है? 5 रुपी वाले से। मतलब 5 रुपी वाले अगर उसके पास 10 हैं तो 2 रुपी वाले कितने हो गए? कितने हो गए? 30। क्यों? क्योंकि कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो अगर उसके पास 5 रुपी वाले कॉइन अगर 20 हैं तो 2 रुपी वाले कितने होंगे? 60। तो अभी उसके पास 5 रुपी कॉइन कितने हैं? x। तो मुझे बताओ देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने होंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ व्हाट? 5 रुपी कॉइन। और 5 रुपी कॉइन हमने क्या लिया है? x। दैट मीन से क्या हो गया? 3x। तो अभी मेरे पास दोनों कितने कितने कॉइन्स है वो पता है। 5 रुपी के कितने कॉइन्स है? x। एंड 2 रुपए के कितने कॉइन्स है? 3x। क्लियर है इतना? अब बोल रहे हैं इन कॉइन की टोटल वैल्यू मिला दो, इन कॉइन्स की टोटल वैल्यू मिला दो तो शी हैज 88 रुपीज। कितने रुपीज हैं उसके पास? 88 इन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू हैव 7 5 रुपी कॉइन्स एंड यू हैव 10 2 रुपी कॉइन, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू कितना है? कैसे? 7 कॉइन्स हैं किसके? 5 रुपीज के। तो इनकी वैल्यू क्या हुई? मल्टीप्लाई कर दिया, 35 आ गया, 35 रुपीज। 2 रुपी कॉइन के कितने कॉइन्स हैं? 10। सो 10 इंटू 2, तो टोटल वैल्यू आ गई कितनी? 20। एंड जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो वी गॉट व्हाट? 55 रुपीज। दैट मीन्स वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जितने नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास हैं मल्टीप्लाइड बाय कितने डिनोमिनेशन का कॉइन है। 5 रुपी कॉइन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 2 रुपी कॉइन है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास 5 रुपी कॉइन कितने हैं?
x। तो 5 रुपी कॉइन की वैल्यू क्या होगी, देखो लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, उसके पास टोटल कॉइन्स 5 रुपीज के कितने हैं, x, और एक कॉइन की वैल्यू है 5, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 5x। क्लियर? जैसे 5 रुपए के कितने कॉइन थे यहाँ पे 7, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7 इंटू 5। वैसे यहाँ पर टोटल कॉइन्स कितने x, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 6। अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, टोटल उसके पास टोटल जितने 2 रुपी कॉइन्स हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। आप करोगे 2 इंटू कितने कॉइन्स हैं 3x, तो 2 इंटू 3x इज व्हाट 6x। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 5 रुपीज कॉइन्स एंड 2 रुपी कॉइन्स। अब बोल रहे हैं टोटल वैल्यू इज व्हाट 88, मतलब इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू इज व्हाट 88। 5x प्लस 6x इज 11x equals to 88. x is what 88 upon 11, so x is what 8. x was what number of 5 rupee coin। अभी मुझे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन भी पता करना है, therefore यहां पर लिख लेते हैं, therefore number of 5 रुपी कॉइन is what 8। एंड मुझे बताओ नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे, कितने थे 3x, so 3 into 8 is what 24 coins। तो 5 रुपी कॉइन्स उसके पास थे 8 एंड 2 रुपी के कितने कॉइन्स थे उसके पास 24। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? पहले तो समझो हो क्या रहा है। एक फार्मर है, उसके पास क्या है, फेंस है। क्या है, फेंस। मान लो इतनी बड़ी फेंस है, ही इज कटिंग इट इनटू 2 डिफरेंट साइज पीसेस। ये इसने मान लो यहां पर कट कर दिया, एक साइज ये हो गया एंड एक साइज ये हो गया। ऑब्वियसली डिफरेंट साइजेस है, दैट मीन्स एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। बोल रहे हैं द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स द शॉर्टर। मतलब अगर शॉर्टर वाले की लेंथ अगर x है फॉर एन इंस्टेंस, तो ये लॉन्गर लेंथ जो है वो सिर्फ 4 टाइम्स है, दैट मींस दिस इज व्हाट 4x। क्लियर है इतना? तो पहले तो स्टार्ट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस। शॉर्टर पीस को हमने क्या ले लिया x, बी x मीटर्स। मीटर्स था, क्या था मीटर्स, ये फीट है, ठीक है। x फीट का हमने क्या अस्यूम कर लिया, शॉर्टर पीस। तो मुझे बताओ देयरफॉर लॉन्गर पीस जो है, लॉन्गर पीस इज व्हाट 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स द शॉर्टर, एंड शॉर्टर को हमने क्या लिया है x, तो लॉन्गर पीस इज व्हाट 4x, ठीक है। अब बोल रहे हैं टोटल फेंस था कितना, टोटल कितना था 300, मतलब दिस शॉर्टर x प्लस लॉन्गर दैट इज 4x, ये मिला के टोटल कितना होने वाला है 300 फीट, यस और नो। तो x प्लस 4x किसके इक्वल आएगा 300। x प्लस 4x इज व्हाट 5x इक्वल्स टू 300 एंड x इज व्हाट 60। x कितना आ गया 60, दैट मीन्स शॉर्टर जो लेंथ था फेंस का इज व्हाट 60 फीट। तो शॉर्टर पीस ऑफ फेंस इज 60 फीट एंड मुझे बताओ फिर लॉन्गर पीस कितना होगा 240, बिकॉज लॉन्गर पीस था 4x, सो 4 टाइम्स x, दैट मीन्स 4 टाइम्स 60 विच इज व्हाट 240 फीट। तो शॉर्टर पीस आ गया 60 फीट एंड लॉन्गर पीस क्या आ गया 240 फीट। लिखिए। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। If the length of the rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle? Dimensions means what? क्या क्या होता है rectangle में? dimensions क्या क्या होता है? length and breadth। तो length and breadth आपको find out करके देना है। एक situation भी दी हुई है कि length of the rectangle is 3 more than twice its width। तो length किसके terms में दी हुई है? width के terms में दी हुई है। लेंथ इज 3 more than twice its width, तो हम width को क्या ले लेंगे x।
आप किसी को भी x ले सकते हो, बट द इजिएस्ट वे इज टू आइडेंटिफाई कि कौन किसके टर्म्स में है। जैसे लेंथ किसके टर्म्स में, विड्थ के टर्म्स में, तो अगर मैं विड्थ को x ले लूंगा तो इजी हो जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट विड्थ बी x मीटर्स है, क्या है, सेंटीमीटर्स। x हमने क्या ले लिया, विड्थ ले लिया, x सेंटीमीटर। अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट को कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ध्यान से देखेंगे सब लोग, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is means what, equals to, so the length of the rectangle is what, 3 more than, 3 more than means what, plus 3 more than, twice means what, 2 times its width। समझ में आया। स्टेटमेंट को हमने कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अ रेक्टेंगल हुज लेंथ is means equals to, length is 3 more than means what, plus twice means 2 times its width, और width मैंने क्या लिया हुआ है अभी, x पुट कर देते हैं, तो लेंथ मेरे पास x के टर्म्स में आ गया, दैट इज 3 प्लस 2x। पहली स्टेटमेंट क्लियर। अब बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज व्हाट, नाउ द पेरीमीटर इज 24 and we know that formula for perimeter of rectangle is what, 2 times length plus breadth पढ़ा हुआ है अपने, अभी हम width ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। so 2 times length plus breadth is what, 24। अब आपके पास लेंथ भी है, आपके पास क्या भी है, ब्रेथ भी है। उससे पहले इस 2 को कहां लेके जाए, डिवीजन में, फिर लेंथ की वैल्यू डालेंगे, लेंथ इज व्हाट, 3 प्लस 2x प्लस ब्रेथ इज व्हाट, x, और इस 2 को हम नीचे लेके आ गए 24/2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस x इज व्हाट, 3x, 24/2 इज 12। 3 को माइनस में लेके जाएंगे, 3x इक्वल्स टू व्हाट, 12 माइनस 3 विच इज 9, सो x इज व्हाट, 9 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 3। सो विड्थ आ गई कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर विड्थ इज 3 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या होगा बताओ, लेंथ था 3 प्लस 2x, सो 3 प्लस 2 टाइम्स x, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 is what, 6, and 3 plus 6 is what, 9 centimeters। So length is 9 centimeters and width is 3 centimeters।